सभी को मेरा नमस्कार। और जो आज हमारा अगला चैप्टर है, चैप्टर हमारा 12वां है, जिसका शीर्षक है सुदामा चरित्र। जिनके कवि हमारे नरोत्तम दास जी हैं। इस नरोत्तम दास जी के द्वारा रची गई रचना जो है, इसमें सुदामा और कृष्ण जी की मित्रता का वर्णन किया गया। किस प्रकार से ये जब वो बड़े होकर मिलते हैं तो किस प्रकार से वो मिलाप होता है। तो बचपन में ये दोनों दोस्त थे, मित्र थे, जो आगे चल के कृष्ण जी एक द्वारका नगरी के राजा बनते हैं। और उनके दोस्त जो सुदामा जी थे वो बहुत ही गरीब थे। तो आगे चल के जब वो कृष्ण से मिलने जाते हैं और किस प्रकार से उनकी दशा होती है, उसका वर्णन किया गया है। इसके बाद उन किस प्रकार से जो घर से मिलाप करने के लिए छोटे थोड़ा सा पोटली में अनाज लेके आते हैं, तो उनकी भाभी किस प्रकार से उनसे मांगती है हंसी मजाक के द्वारा। और ये पूरा वर्णन आप इस पाठ के माध्यम से जानेंगे। तो आइए हम जो उनकी नरोत्तम दास जी की रचना है, आइए हम रचना पढ़ते हैं और उनके भावार्थ पढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे, शीस पगा ना झगा तन में, प्रभु जाने को आही बसे कही ग्रामा। धोती फटी सी लटी सी डुपटी, अरी पाँव उपानह को नाही समा। द्वार खड़ दुज दुर्लभ एक, रहियो चकिसो वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत अपनो नाम सुदामा। तो इसमें इसका भावार्थ इस प्रकार से है कि जब वहाँ पे द्वारका जब सुदामा जी जाते हैं तो वो किस प्रकार से वो धोती उनकी फटी सी और पहने होते हैं। और जब द्वार बाल बताता है जाके कृष्ण जी को कि एक दुबला पतले से व्यक्ति आए हुए हैं और उनकी जो दशा बहुत ही दीन है, तो अपना नाम सुदामा बताते हैं। तो आइए इसका भावार्थ जानते हैं। इसका भावार्थ इस प्रकार से, इस पद में सुदामा श्री कृष्ण के महल के द्वार पर खड़े होकर अंदर जाने का इजाजत मांगने का वर्णन कर रहे हैं। मतलब जो द्वारपाल से सुदामा जी मतलब अंदर जाने के लिए इजाजत मांग रहे हैं। तो श्री कृष्ण का जो द्वारपाल है आकर उन्हें बताता है कि द्वार पर बिना पगड़ी बिना जूते के एक कमजोर आदमी फटी सी धोती पहने खड़ा है और आश्चर्य से द्वारका को देख रहा है और अपना नाम सुदामा बताते हुए आपका पता पूछ रहा है। तो इस प्रकार से ये भावार्थ है। तो आगे हम अगली पंक्ति पढ़ेंगे। अगली पंक्ति हमारी ऐसी है कि ऐसे बेहाल भी वाइन सो, पग कंटक जाल लगे पुनि जोए। हाय महादुख पायो सखा तुम, आए इते इन किते दिन खोए। देखी सुदामा की दीन दशा, करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुए नाही, नैनन के जल सो पग धोए। तो इसमें जो हमारे कवि जी कहना चाहते हैं कि ऐसी जो उनकी हालत थी बहुत बेहाल थी और उनके पैरों में कांटे लगे हुए थे। और जो उनका जो दुख देख के कृष्ण जी बहुत ही बेहाल हो गए थे। और वो सुदामा से कह रहे थे कि इतने दिन तक तुम कहाँ थे। सुदामा की दीन दशा को देख के इतने करुणा निधि मतलब कृष्ण जी बहुत ही करुणा निधि में रोने लगे, वो बहुत ज़्यादा रोने लगे उनकी दीन दशा देख के। और पानी का परात को छुए बिना, जब क्या होता है कि जब कोई भी मेहमान आता है तो उसका पैरों को परात में लेके पानी से धोया जाता है, ये परंपरा होती है। तो कृष्ण जी सुदामा के पैर को मतलब पैर को जब धोते हैं तो परात में पानी नहीं डालते, वो अपने आंसुओं से उनको उनके पैर धो देते हैं। लिखा ना, पानी परात को हाथ छुए नाही, नैनन के जल से सो पग धोए। वो अपने आंसुओं से ही सुदामा के पग धोते हैं। तो आइए भावार्थ जानते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे कि सुदामा जो यहाँ पे चरित्र का भावार्थ, द्वारपाल के मुंह से सुदामा के आने का जिक्र सुनते ही श्री कृष्ण दौड़कर उन्हें लेने जाते हैं और उनके पैरों की छाले और घाव और उनमें चुभे कांटे देख श्री कृष्ण को कष्ट होता है। वह कहते हैं कि मित्र, तुमने बड़े दुखों में जीवन व्यतीत किया है, तुम इतने समय मुझसे मिलने क्यों नहीं आए। सुदामा जी की दयनीय दशा देखकर कृष्ण रो पड़े और पानी की परात को छुए बिना ही आप अपने आंसुओं से सुदामा जी के पैर धो दिए। तो आइए हम अगली पंक्ति पढ़ते हैं। दूसरी पंक्ति हमारी ऐसी है कि कछु भाभी हमको दियो, सो तुम काहे ना देत। चाबी पोट्री काख में रहे, कहियो कही हेतु। आगे चना गुरु माता देतु, देते लय तुम
चाबी हमें नाही दीने। श्याम कहो मुस्काए सुदामा, सो चोरी की बान में जो जू परवीने पोट्री काख में चाबी रहे, तुम खोलत नाही सुधा रस भीने। पाछली बानी अजो ना तजो, तुम 23 भाभी ने तंदुल किन्हे। तो इसमें जो हमारे कवि जी कहना चाहते हैं कि जब अब इसमें क्या है कि उनकी आव भगत करने के बाद तो कृष्ण जी उनसे मजाक करने लगते हैं। वो कहते हैं कि भाभी ने मुझे कुछ ना कुछ दिया होगा उपहार, तो आप पोट्री क्यों अपनी छुपा रहे हो कांख में। तो जैसे आपने पहले भी गुरु माता ने हमें जब चने दिए थे तो आपने चोरी चोरी सब खा लिए थे और हमें नहीं दिए थे। तो इस प्रकार से इस पंक्ति में कहा गया है। तो यहाँ हंसी मजाक चल रहा है। तो आइए हम इसका भावार्थ जानेंगे। भावार्थ हमारा इस प्रकार से है। सुदामा जी की अच्छी आव भगत करने के बाद कान्हा उनसे मतलब कृष्ण जी उनसे मजाक करने लगते हैं और वह सुदामा जी से कहते हैं कि जरूर भाभी ने मेरे लिए कुछ भेजा होगा, तुम मुझे दे क्यों नहीं रहे। तुम अभी तक सुधरे नहीं हो। जैसे बचपन में गुरु माता ने हमें चने दिए थे तो भी तुम भी चुपके से मेरे हिस्से के चने खा गए थे, वैसे ही आज तुम मुझे भाभी का उपहार नहीं दे रहे हो। तो आगे देखते हैं, हम अपनी पंक्ति पढ़ते हैं। तो क्योंकि जब श्री कृष्ण जब साथ में सुदामा जी पढ़ रहे थे, वहाँ जब आश्रम में सुदामा कृष्ण जी पढ़ रहे थे, तो उस समय जो सुदामा और क्या कहते हैं गुरु माता सुदामा जी को और कृष्ण जी को गुरु माता जी चने देती हैं कि आप रास्ते में जब भूख लगे तो खा लेना दोनों मिलके। तो उस समय सुदामा जी चोरी से वहाँ पे क्या करते हैं, वो खा लेते हैं कृष्ण जी के हिस्से भी। तो उसी प्रकार वो पुरानी बातें लेके उनका हंसी मजाक कर रहे हैं। ठीक है, तो आइए हम अगली पंक्ति पढ़ते हैं। अगली पंक्ति हमारी ये, यह पुलकनी वह उठी मिलनी वह आदर की बात, वह पठवानी गोपाल की कछु न जानी जात। घर घर कर ओढ़त फिरे तनक दही के काज, कहाँ भइयो जो अब भइयो हरि को राज समाज। हो आवत नाही हूते वाही पठियो ठेली, अब कहियो समुझाए के बहु धन धरो सकेली। पुलकित का मतलब होता है यहाँ खुशी से। अब इसमें ये हमारा इसमें जो हमारे नरोत्तम दास जी कहना चाहते हैं, जब सुदामा जी वापसी घर की तरफ जाते हैं तो कृष्ण जी उनको खुशी से विदा करते हैं और आदर सम्मान से विदा करते हैं। और यह लिखा पठविनी गोपाल की कछु नहीं जानी, मतलब कि सुदामा कहते हैं कि मनी मन में कि सुदामा ने मेरा कोई मतलब उन्होंने मेरी मदद नहीं करी। और मतलब कृष्ण गोपाल जी मुझे कुछ मतलब जाने ही नहीं। मैं चाहता था कि मेरी मदद करे, घर घर औरत फिरे तनक, मतलब कि इसमें आपका है कि वो चाहते थे कि उनकी मदद करें मगर उनकी वो मदद नहीं करते। और वो पूरी ये कहते कि मेरी धर्म पत्नी ने मुझे भेजा है तो इसी वजह से मैं आया, नहीं तो मैं आता ही नहीं। तो इसका भावार्थ आप देखिए। तो यहाँ पर आप देखेंगे, ओह आवत नाही होते वहीं पठियो ठेली, अब कहीं सुझाव है बहु धन धरो सकेली। मतलब कहना चाहते थे मैं तो आना ही नहीं चाहता था, मगर क्या मेरी पत्नी ने मुझे भेज दिया, उन्होंने भेजा, इस वजह से मैं आया कि वो हमारी मदद कर सके कृष्ण जी। तो आइए इसका भावार्थ जानते हैं। देखिए भावार्थ में यही है कि सुदामा जी के वापस घर की तरफ लौटने का वर्णन है। वे सोचते हैं कि मैं मदद की उम्मीद से लेकर कृष्ण जी के पास आया था, लेकिन कृष्ण ने तो मेरी कोई मदद नहीं की ही। और लौटते समय निराश और खिन्न सुदामा जी के मन में कई विचार घूम रहे थे। वह सोच रहे थे कृष्ण को समझाना किसी के वश में नहीं। एक तरफ तो उसने मेरी इतना आदर सम्मान किया, वहीं दूसरी तरफ मुझे कुछ बिना दिए ही लौटा दिया। मैं तो यहाँ आना ही नहीं चाहता था, वो तो मेरी धर्मपत्नी ने मुझे जबरदस्ती द्वारका भेज दिया। ये तो खुद बचपन में जरा सी मक्खन के लिए पूरे गांव और घरों में घूमता था, इससे मदद की आस लगाना ही बेकार है। तो इस प्रकार से वो मनी मन गुस्सा होते हैं और ये सारी विचारें करने लगते हैं। लिखते हैं ना यहाँ पे, कहीं धनी ना जोई, यहाँ पे लिखा घर घर ओढ़ित फिरे तनक दही काज, मतलब कि खुद तो मतलब उतना नाराज हो जाते हैं कि उनके बारे में अलग अलग विचार आने लगते हैं। आइए हम अगली पंक्ति पढ़ते हैं। तो अगली पंक्ति, वैसोई राज समाज बने गजबाजी घने मन संभ्रम छायो,
कह दो परियो कहियो मार्ग भूली, के फिरी के मैं अब द्वारका आयो। भोन बिलो बिलो किबे को मन लोचत सोचत कि सब गाँव समझियो मझियो मझायो। पूछत पांडे फिरे सब सो, कर झोपड़ी को कहियो खोज न पायो। तो इसमें कवि हमारे कहना चाहते हैं, जब सुदामा जी आगे जाते हैं, अपने गांव में पहुंचते हैं, तो वहां पर देखते हैं कि वहां तो बड़े बड़े महल बने हुए हैं, हाथी घोड़ा बाजे वहां पर हैंगे। तो वो कहते हैं कि मैंने गलती मतलब भूल के, मैं गलती से मैंने कहा ना, कहियो परियो कहूँ मार्ग भूले, मतलब अपना मार्ग भूल के मैं फेरी के अब द्वारा से द्वारका तो नहीं आ गया। भोन बिलोकों को मन लोचत सोचत कि अब मगर वो कह रहे कि गांव तो है मेरा, गांव तो दिख रहा है। पूछत पाड़े फिरे सब सो, पर झोपड़ी कहूँ खोज न पायो। कह रहे मैं सबसे देखता हूँ कि गांव ही है मेरा, मगर क्या सबसे पूछता हूँ कि मेरी झोपड़ी कहाँ पर है। तो आइए इसका भावार्थ जानेंगे। इसमें आप देखेंगे यहाँ पे जब सुदामा जी अपने गांव पहुँचते हैं तो उन्हें आसपास सब कुछ बदला बदला दिखता है। सामने बड़े महल, हाथी घोड़े गाजे बाजे के आदि देख कर सुदामा जी सोचते हैं कि कहीं मैं रास्ता भटक कर फिर से द्वारका नगरी तो नहीं आ पहुँचा। मगर थोड़ा ध्यान से देखने पर वह समझ जाते हैं कि वह उनका अपना गांव ही है। फिर उन्हें अपनी झोपड़ी की चिंता सताती है। वह बहुत लोगों से पूछते हैं मगर उनकी झोपड़ी ढूंढने पर भी नहीं मिलती है। ठीक है, तो लिखा ना खोज न पायो, मतलब जो अपनी झोपड़ी को खोजते हैं वो खोज नहीं पाते। तो आइए हम अगली पंक्ति और अंतिम पंक्ति पढ़ते हैं। अंतिम पंक्ति में देखेंगे, कह वह टूटी सी छानी हती कंचन के अब धाम सुहावत, के पग में पनी ना हती कहियो ले गजराज हुयो ठाड़े महावत। भूमि कठोर पे रात कटे कोमल सेज पे नींद न आवत, के जुड़तो नहीं कोदो सवा प्रभु के पर ताप में दाख न भावत। मतलब यहाँ सुदामा जी कहते हैं कि पहले कहाँ मेरी टूटी फूटी सी झोपड़ी है, अब कहाँ इतनी सुंदर सा महल है, कहाँ सुंदर इतना सुंदर सा महल आ गया है। यहाँ लिखा कंचन के अब धाम सुहावत, पग में लिखा पैरों में पहनने के लिए मतलब पहनने के लिए नहीं थे, अब कहाँ पर पहनत नाही। और ले गज राज ठाड़े, मतलब अब क्या घर के आगे हाथी घोड़े खड़े हैं। भूमि पहले क्या, पहले भूमि थी जो बहुत कठोर भूमि थी, पेड़ रात कटे, अब भूमि जो कठोर भूमि थी उस पर रात कटती थी। अब ये कोमल सेज पर नींद नहीं आई, अब वहाँ पे क्या कोमल मखमल से वहाँ पर सेज हैगी। जुड़तो कहीं कोती सवा प्रभु के प्रताप में दाख ना भावत, मतलब कि अब सुदामा जी उनकी इस प्रताप, उनकी जो महिमा का गुणगान गाने लगते हैं। तो आइए हम पंक्ति पढ़ते हैं, भावार्थ जानेंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे, तो यहाँ जब सुदामा जी कृष्ण जी की महिमा समझ आती है तो वह उनकी महिमा गाने लगते हैं। वह सोचते हैं कि कहाँ तो मेरे सिर पर टूटी झोपड़ी थी, अब सोने का महल, मतलब कंचन मतलब होता सोना, सोने जैसा महल मेरे सामने खड़ा है। कहाँ तो मेरे पास पहनने को जूते नहीं थे, अब मेरे सामने हाथी की सवारी लेकर महावत खड़ा है। कठोर जमीन की जगह मेरे पास नरम बिस्तर है। पहले मेरे पास 2 वक्त खाने को चावल नहीं थे, चावल नहीं थे, अब कहाँ मन चाहे पकवान है। ये सब प्रभु की कृपा से ही संभव हुआ है और उनकी लीला अपरंपार है। तो इस प्रकार से इन्होंने नरोत्तम जी ने सुदामा और कृष्ण जी के मिलाप का बहुत सुंदर विवरण किया गया है। तो ये हमारा जो 12वां चैप्टर था सुदामा चरित, जो हमारा यहाँ पे पाठ खत्म हो गया है। तो आप सब ऐसे पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे, अगला चैप्टर हम आगे जरूर करेंगे। आप सब मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिए, और आप सब KVS की तैयारी करते रहे जी जान से, क्योंकि दिन बहुत कम रह गए हैं। तो कोशिश करेंगे हफ्ते दिन के अंदर अंदर हमारा पूरी NCERT ख़त्म हो जाए। आप सबका दिन शुभ रहे। थैंक यू। हफ्ते से 10 दिन के अंदर